वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंतो जयवंतो हो जगत कल्याणी जिनवाणी जयवंतो हो विपरम ब्रह्मेश्वरो निर्गुण मुद्राधारी जो सब स्थितियों में अलौकिक मुद्रा को धारण करके अपने परम ब्रह्म के तेज से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं। जो ब्रह्म अर्थात आत्मा में चले अर्थात आचरण करते हैं वे ब्रह्मचरी कहलाते हैं। उस परम ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए निज आत्म ब्रह्म में रमण अनिवार्य होता है। मार्ग यही है कि आत्मा स्वयं परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे और उस पुरुषार्थ का नाम ही धर्म है। धर्म किसी बंधन का नाम नहीं है। धर्म चार दीवारों के बीच में स्थापित किसी प्रतिमा का नाम नहीं है। धर्म किसी चार दीवारों के अंदर चलने वाली सभा का नाम नहीं है। धर्म तो सर्वव्यापी एक महाशक्ति है। जैसे सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए उद्भूत है। सूर्य का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि के अज्ञान के अंधकार को हरने के लिए है। सूर्य ने कभी नहीं कहा हम किस पंथ के हैं। सूर्य ने कभी नहीं कहा हम किस संत के हैं। सूर्य ने कभी नहीं कहा हम किस जाति के हैं। सूर्य ने कभी नहीं कहा हम किस गोत्र के हैं। ऐसे ही वह सूर्य सदा प्रकाशित है। जो आंखें खोलकर देखता है वो प्रकाशित हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है, वो खिल जाता है। वैसे ही इस धर्म रूपी सूर्य की जो उपासना करता है ये धर्म उसका हो जाता है और जो इसकी उपासना करता है वो स्वयं खिल जाता है, प्रकाशित हो जाता है और सारा संसार कहता है क्या उज्ज्वलता इनके जीवन में है, इनके विचारों में है। ये सब धर्म का प्रभाव होता है। इसलिए धर्म कोई भी बाधा को प्राप्त नहीं होना चाहिए। जो आंखें बंद कर लेता है सूर्य सामने होने पर भी उसे अंधकार दिखता है। वो मार्ग भटक जाता है। वह चलते चलते इस संसार के गर्त में गिर जाता है। अरे सामने सूर्य होते हुए भी जिसे नहीं दिख रहा है वो अपनी आंखों का इलाज कराए, ना कि धर्म रूपी सूल पर कभी उंगली उठाए। उसे धर्म की गलती नहीं बताना है कि धर्म ने कुछ नहीं दिया, कि धर्म के प्रभाव से कुछ नहीं मिला, तुम्हारी आंखों का दोष है। अरे धर्म रूपी सूर्य तो अजर है, अमर है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन उस धर्म की एक किरण भी यदि आपको नसीब नहीं हुई है या खोटे प्रतीति हुई है तो अभी ये समझना कहीं हम उस उल्लू की तरह तो नहीं है कि जब सूर्य निकलता है तब गालियां देते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो कहते हैं अब हमें दिखाई पड़ रहा। इसमें गलती सूर्य की नहीं है, इसमें गलती उस जीव की है जिसने गलत धारणा बनाकर रख दी है। अरे धर्म क्या है, इस धर्म की उपासना क्या है। भगवान पूज्यपाद देव लिखते हैं इस धर्म की यदि महिमा कभी जीवन में जाननी है तो एक पंक्ति काफी है। देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। अरे जिसके हृदय में धर्म बसता है देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। जब से ये पंक्ति पढ़ी है मैं गदगद हूं कि मुझे ऐसा शासन मिला जिस शासन में कहा जा रहा है तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, तुम बस धर्म को हृदय में धारण कर लो, सारा संसार तो छोड़ो, ऊपर से देवता भी आकर तुम्हारी वंदना करेंगे। बस एक संकल्प हो, अहिंसा संयमो तपो
अहिंसा, संयम और तप जिसके हृदय में विराजते हैं, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। और हम खोटे मानव, खोटी बुद्धि के जीव देवता ढूंढते फिरते हैं, और भगवान कह रहे हैं कि पानी भरते देवता वैभव जिनका दास, और मृग मृगेंद्र आ बैठते देख दया का वास। जहां धर्म बसता है वहां पानी भरते देवता, देवता आकर पानी भरते हैं, और मृग मृगेंद्र आ बैठते देख दया का वास। और वहां हिरण और सिंह एक तट पर पानी पीने आ जाते हैं। अरे वहां कुछ मांगना नहीं पड़ता, सहजता में सब मिल जाता है। क्या अद्भुत पंक्ति लिखी, रोज पढ़ते हैं, उसे गुनगुनाओ, उसे जीवन में धारण कर लो। सर्पो हार लता भवत्य सिलता, सतपुष्प दामायते संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु। देवः यान्ति वसं प्रसन्न मनसा, किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नमो विबरसति नगे, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगल। धर्म क्या है तो कहते हैं सर्पो हार लता भवति। क्या? अरे जैसे धर्म की महिमा से सर्प भी हार बन जाता है। क्या? धर्म की महिमा दिखा रहे हैं। धर्म की महिमा यूं है कि सर्प भी हार बन जाता है। और भवती असीलता, अरे तलवार भी जहां पर लता बन जाती है, सर्पो हार लता भवत्य सिलता, सतपुष्प दामायते, और सच्चे पुष्प खिल जाते हैं, अग्नि के अंगारे फेंके जाते हैं और वे फूल बन जाते हैं। अग्नि के कुंड में सीता उतरती है और वहां कमल खिल जाते हैं। सतपुष्प दामायते संपद्येत रसायनम विषमपि, अरे जहर भी जहां अमृत बन जाता है, रसायन बन जाता है, उसका नाम धर्म है। बस एक बार सच्चे हृदय से उस धर्म को धारण करके देखो। आगे क्या कहते हैं? विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु, जो सबसे बड़ा दुश्मन है वही भी प्रीति को, प्रेम को धारण कर लेता है। अरे पुण्य है तो रावण की लंका में भी रावण का सगा भाई मित्र बन जाता है, और पुण्य का अभाव हो जाता है तो अपना ही बड़ा भाई दुश्मन बन जाता है। अरे पुण्य का प्रताप है तो रावण की लंका में भी सीता सुरक्षित है, और पाप का उदय है तो अपनी ही महलों में द्रौपदी लज्जित है। पुण्य का उदय है तो रामचंद्र को जंगल में भी महल मिल जाते हैं, और पाप का उदय है तो रावण की लंका भी कोयला बन जाती है। क्या धर्म की महिमा है। बस एक काम करो, जीवन में धर्म करना शुरू कर दो। क्या कहा कि शत्रु भी मित्रता धारण कर लेते हैं। और आगे क्या कहते हैं? धर्मादेव धर्मात, धर्म से ही नभ से आसमान से रत्न बरसते हैं। जिनके आने के पहले ही 15 महीने से रत्न बरसने लगते हैं। ये महिमा किसकी है? ये महिमा धर्म की है कि वो धर्म के साथ जो जीव गर्भ में आ रहा है वो ऐसा धर्मनिष्ठ आ रहा है कि वो कहता है मैं जब आंख खोलूं तो मेरे सामने कोई दरिद्री नहीं दिखना चाहिए, कोई हीन अंगी ना हो, कोई दरिद्री, गरीबी, रोगी, बीमारी, पीड़ित ना हो। इसलिए ऐसे ही माहौल तैयार किया जा रहा है क्योंकि पुण्य की वृष्टि हो रही है। किंबा बहु ब्रूमहे, ऐसे धर्म के विषय में मैं और क्या कहूँ। क्या कहा? किंबा बहु ब्रूमहे, और क्या कहूँ, जो था सब कह दिया। अपनी दुकान में एक मंत्र लिख लो, भगवान पद्मनंदी देव ने दिया।
क्या? धर्मः श्री वस मंत्रः। क्या मंत्र है? धर्मः श्री वस मंत्रः। धर्म ही लक्ष्मी को वश में करने का एकमात्र मंत्र है। न लक्ष्मी यंत्र लगाना, न कुबेर यंत्र की जरूरत है। इस हृदय में धर्म रूपी यंत्र स्थापित है तो लक्ष्मी पता पूछते पूछते आ जाएगी। डॉक्टर साहब अंदर जाके है तो दिख नहीं रहा बाहर से कि कहाँ है, लेकिन जब पुण्य का योग है तो अपने आप रोगी खिंचकर आएगा। एक महिमा है, कितना भी बड़ा जीव है वो कितना भी अंधेरे में है, लेकिन यदि धर्म का साथ है तो प्रकाश मिल जाएगा। इसलिए उस धर्म को धारण करो जिसका स्वरूप 10 दिन तक हमने जाना। वो 10 विध कहा लेकिन है एक, वह शाश्वत है, अविनश्वर है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत है। उसकी महिमा क्या हम गाएं? एक एक धर्म से हमने क्या जाना उसे बस आज पूर्ण करते हैं और भावना यही भरते हैं कि इस जीवन के अंतिम दिन तक इस धर्म की गौरव गरिमा ऐसी गाऊं कि सुनने वाले कहें हम सर्वस्व भी लुटा दें तो कम है। क्या कल श्याम जी कह रहे थे कि जो हमने कल सुना उस पर हम जितना दिया उतना और दे देते तो भी कम है, क्योंकि ज्ञान की महिमा इतनी है, उस धर्म की महिमा इतनी है कि उस धर्म की बात को सुनने के बाद सुनाने वाले को कोई सोने से भी तोल दे तो भी उसका एक अंश अभी पूरा नहीं हुआ। उसकी महिमा हमने सुनी है, उसकी महिमा हमने गाई है, उसकी महिमा को हमने हृदय में धारण किया तो हमारी महिमा स्वतः बढ़ जाती है। लोग कहते हैं आप अच्छा बोलते हैं तो बड़े मुझे आनंद आता है। किसका? कि मैंने जिसे अपने जीवन में धारण किया तो संसार के जीवों को रुचने लगा। क्या मेरे कौन गुण गाता? मेरे गुण गाना बस की बात नहीं, क्योंकि जो मैं हूं वो दिखता नहीं, वो जो दिख रहा है वो मैं हूं नहीं। तो मेरे क्या गुण गाए? जो गुण गा रहे हो किसके गुण हैं? जिसने एक एक अक्षर श्रुत का दिया। ये गुण उन ब्रह्मा के हैं। किन ब्रह्मा के? आदि ब्रह्मा से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक अरिहंतों के हैं। ये जगत कल्याणी जिनवाणी के हैं, ये उन आचार्यों के हैं, ये उन विद्वानों के हैं जिनने इस जिनवाणी को हम तक भेजा। तो हमें सौभाग्य मिला कि हमने आप तक भेजा। पहला उत्तम क्षमा। क्या जीवन में धारण करना? जीवन में एक शब्द धारण करो कि हम गुस्सा करेंगे लेकिन गुस्से में कभी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। क्या? गुस्सा करो लेकिन बी काम एंड क्वाइट। आपका गुस्सा इतना हो कि सामने वाले का अपमान ना हो, आपका गुस्सा इतना हो कि सामने वाले का घात ना हो। बस यही हमें उत्तम क्षमा से सीखना है कि हे क्षमा, क्या हे क्षमा, बस इतना बना रहे तेरी कृपा का प्रसाद कि मैं गुस्सा तो करूं लेकिन कभी किसी का हृदय ना दुखे, कभी किसी का घात ना हो। अपनी अपेक्षाओं को सीमित करो। उपेक्षा नहीं होगी तो कष्ट भी नहीं होगा, उपेक्षा नहीं होगी तो गुस्सा भी नहीं आएगा। इसलिए अपेक्षाएं सीमित करो, अपेक्षाएं कम करो। उपेक्षा नहीं होगी और उपेक्षा नहीं होगी तो गुस्सा नहीं आएगा। सेकंड, मार्दव। कीप सम एटीट्यूड बट नो ईगो। क्या? थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड रखो, क्योंकि अपन भी तो कुछ हैं लेकिन हम ही सब कुछ हैं ये कभी मत सोचो। हम कुछ हैं, ठीक है, अच्छा है, आप कुछ हैं, बहुत कुछ बने, लेकिन आप सब कुछ अभी नहीं हैं, इसे ध्यान में रखें। पुण्य की बलिहारी है तो सब दिख रहा है, वरना सब खाली हो जाने वाला है। इसलिए मान को कम कर दें, ईगो को कम कर दें। एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए कुछ गुण भी हों
वरना खाली गगरी झलकती चली जाएगी और उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए खाली नहीं, भरते चले जाएं, भरते चले जाएं गुणों के सागर से। जब लबालब भर जाओगे संसार हाथ जोड़कर बुलाएगा। क्या कब कर बुलाएगा? जब हम भरेंगे। किससे? विनम्रता से, नम्रता से, विनय से, आदर से, प्रमोद से हम भरते चले जाएंगे। वहां अपने आप संसार सम्मान देगा। मांगा नहीं जाता सम्मान, सम्मान कमाया जाता है। सम्मान मिल रहा हो तो इतराना नहीं, और सम्मान मिले ना तो रोना नहीं। ना मिले तो कमाना है, और मिल गया है तो भुलाना है। भूलते चले जाओ, अगर इकट्ठा करते चले जाओगे तो रावण बन जाओगे। इसलिए राम बनो, जो मिले उसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो, भूल जाओ। उपकार नहीं भूलना उसके। जब कभी प्रसंग आएगा उसके उपकार चुकाने का तो हम तैयार खड़े हैं, लेकिन उसे अभिमान का विषय नहीं बनना चाहिए। और आगे क्या कहा? उत्तम आर्जव, सरलता, मृदुता, नम्रता, छल कपट नहीं करना। कहानी क्या सुनाई थी, याद है? कहानी थी किसकी? एक बूढ़ी अम्मा की। जो हम यहां सोच रहे हैं हम सोच भी नहीं पाते, वो कब दूसरे के दिमाग पर जाकर क्लिक कर देता है। इसलिए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी स्थितियों को, अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह हैंडल करने के लिए स्वयं को मजबूत बनाएं। स्वयं से कहें कि देखो, जैसा हम दूसरे के विषय में चिंतन कर रहे हैं उसे एक एक क्षण सब पता चलता चला जा रहा है। कुछ भी यहाँ छिपने वाला नहीं है। और सामने वाले का पुण्यहीन है तो उसके ज्ञान में वो झलक नहीं रहा है। जिस दिन उसका पुण्य विशाल होगा उस दिन वो बता देगा आपको कि वो कौन है। इसलिए संसार को दर्पण के समान समझना, जो यहाँ चलेगा वो वहां मिलेगा। चौथे नंबर पर पवित्रता, उत्तम शौच, लोभ दूर हो, गिद्धता कम हो, ग्रीडीनेस कम हो और संतोष का भाव जागे। क्या मंत्र था? क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। क्या मंत्र दिया था? जो प्राप्त है वो। आज बात कुछ सत्य कुछ असत्य हो गई। कुछ लोग सही में एक बुद्धि हैं, लेकिन कुछ लोग शून्य बुद्धि। जो प्राप्त है वो, बस यही मंत्र रोज जपो 108 बार। जो प्राप्त है वो सत्य की ओर चलते हैं। सत्य पर तो यूं शंख का नाद हुआ था, गर्जना हुई थी कि जिसने सुना था उसका हृदय अभी तक ऐसा कह रहा है कि फिर से कभी सत्य सुनने मिल जाए, लेकिन अब दोबारा कब मिलेगा? ये तो केवल के ज्ञान का विषय है। आगे हम चलते हैं कि सत्य क्या है। पहला सत्य यही है कि सृष्टि का न कोई बनाने वाला है, न कोई चलाने वाला है, न कोई मिटाने वाला है। और दूसरा सत्य होमवर्क के रूप में आपको दिया था, किसको याद है? बताइए। बहुत सुंदर। दर्पण में देख के क्या बोलना? हाँ, बहुत सुंदर। दर्पण में देखकर बोलना। देखो ध्यान रखना, आप लोगों को नंबर है, अब 2 उत्तर यहां से आ गए। हाँ, क्या कहा? दर्पण में देखकर सत्य का एहसास करना है कि जो दर्पण में दिख रहा है वो मैं, और जो दर्पण में देख रहा है वो मैं। बस कितने लोग इसको प्रैक्टिकल में कर रहे हैं? देखो बहुत अच्छे। और कोई नहीं कर रहे? अच्छा, भैया जी के जाने के बाद करेंगे। ठीक है भैया, तो हम चले जा रहे, फिर तो ये करेंगे। हाँ ठीक है, कल से कर लेना, अभी तो बहुत काम था ना। अब कर लोगे? ठीक है। तो क्या करना है? दर्पण के सामने क्या बोलना? जो दर्पण में दिख रहा है वो मैं, और जो दर्पण में देख रहा है वो मैं। बस रोज एक बार अगर आपने बोलना सीख लिया तो जरूर नियम से सम्यक्त की उपलब्धि हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं,
ऐसा आदरणीय पंडित प्रवर दौलत राम जी छैढाला में कहते हैं कि देह जीव को एक गिने वही रातम तत्व मुधा है। जो शरीर और आत्मा को एक मान रहा है वो मूर्ख है तत्व के विषय में, और जो उससे ऊपर उठ गया है, जो ये मानता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, उसका नाम अंतर आत्मा सम्यक दृष्टि है। आगे चलते हैं संयम की ओर। संयम का अभ्यास करें। कंट्रोल, ब्रेक डाउन, लॉकडाउन, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। रुक जाओ। जहां जाते जाते अब लगने लगा है कि आगे खतरा है, वहां रुक जाओ। क्या? जहां जाते जाते लगने लगे कि अब बस खतरा है, वहां से रुक जाओ, लौट कर आओ और संयम को धारण करो। सटकाई की जीवों की रक्षा हो, ऐसी जीवन शैली अपनाओ। अपनी साबुन, टूथपेस्ट, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और अन्य जो वस्तुएं घर में प्रयोग कर रहे हैं उनके विषय में विचार तो करो। कहीं ये साक्षात किसी के मांस का पिंड तो नहीं रखा, और उस पिंड को पोत कर अपने शरीर पर रगड़ कर आ गए हम शुद्ध सोला के कपड़ा पहन के। क्या? मांस को शरीर पर रगड़ कर और हम आ गए और कह रहे हैं भगवान हम शुद्ध हैं। अब आपको शुद्ध करने आ गए, अभिषेक करने आए ना, तो ऐसी अशुद्धि से बचो और जो शुद्ध है उसे स्वीकार करो। जैसे विद्यांजलि है, वह सारे प्रोडक्ट शुद्ध बनाकर दे रहा है, चर्बी से रहित है, उसे जहां से उपलब्ध हो वहां से करो। आप तो पुण्यशाली हो, बाजू में मिल रहे, कर लो संपर्क सोम भैया से, तो आपको शुद्ध मिल जाएंगे। थोड़े से महंगे हैं, रो मत, विचार ये करो कि महंगाई थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन जीव तो बच जाएंगे। डॉक्टर साहब जीव बच गए, बस यही धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा का नाम धर्म है। अभी धर्म की एक गाथा ही पूरी नहीं हुई थी जो पहले दिन शुरू करी थी, और 10 लक्षण पूरे हो गए। इसलिए जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा ही धर्म है। इसलिए ऐसी प्रोडक्ट यूज करो, ऐसी वस्तुएं भोजन में लाओ जिससे दूसरों का घात ना होता हो। बच्चों को समझाओ, बताओ, भैया उनको वीडियो दिखाओ। अभी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, अपना जैनिज्म नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर शायद वो अपलोड भी है, वहां जाके आप देखना। उस वीडियो में उन्होंने बतलाया कैसे कैसे जीव मारे जाते हैं, तब जाकर हमारे पैकेट बंद पदार्थ घरों में आते हैं। जीवों से रहित सामग्री जहां मिले, जितनी महंगी मिले, खरीद लो। डॉक्टर साहब एक बड़ा सा पंपलेट बना के और लगाना चाहिए कि हम जीवों से रहित इस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। विद्यांजलि वालों को बराबर जगह जगह बोर्ड लगा देने चाहिए, और आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं मिल रहे हैं आसपास तो ढूंढो, खोजो, लेकिन कभी भी 5 रुपए की चक्कर में, 10 रुपए के चक्कर में मांस से मिली हुई साबुन से नहाकर मंदिर में नहीं आना, क्रीम पाउडर लगाकर मंदिर में नहीं आना। ये नियम नहीं, उनको डर लगता है पूरा पैसा खत्म हो गया इसी पे, तो फिर क्या खाएंगे पिएंगे। ये ध्यान रखो, एक जीव भी यदि बच गया हमारे निमित्त से, ये हमेशा जीवन में ध्यान रखो। ऐसा कहा कि एक तराजू पर एक जीव का जीवन है, और एक तराजू पर सुमेरु पर्वत के बराबर 1,00,000 योजन प्रमाण का सोना है, तो उस जीव का जीवन महंगा है तुम्हारे इस सोने से। इसलिए लाखों अरबों खरबों रुपए तुम मंदिरों में देने दे रहे हो, उससे बड़ा पुण्य होगा यदि तुम्हारे निमित्त से एक कोई मांसाहारी जीव शाकाहारी बन जाए, या तुम्हारे निमित्त से किसी एक प्राणी का जीवन बच जाए। एक का बचाना है। अगर एक जीव को अपने जीवन में आपने संकल्प दिला दिया कि मैं आजीवन मांस का त्याग करता हूं, आपने लाखों जीवों को जीवन दान दे दिया, लाखों जीवों को।
इसलिए अपने मित्र हों, अपने साथी हों, उनको थोड़ा सा अहिंसा धर्म से जोड़ने का प्रयास करो। यदि इतना सा भी उनके जीवन में अहिंसा का संस्कार विद्यमान हो गया, लाखों जीवों के प्राण बचाने का हमको पुण्य प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। तप धर्म है। क्या करना? तपस्या करना। 12 प्रकार की तपस्याएं उस दिन बतलाई थी। स्वाध्याय नाम की तपस्या रह गई थी। तो हम आपसे कहते हैं जीवन में कुछ क्षण निकालो। किसके लिए? स्वाध्याय, सेल्फ रीडिंग, स्वयं को पढ़ने के लिए। यहां सेल्फ रीडिंग का मतलब खुद बैठ के किताब नहीं पढ़ना। सेल्फ रीडिंग का अर्थ है स्वयं को पढ़ना। इसका नाम स्वाध्याय है, जो 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट स्टेप क्या? टू रीड, जिसको कहते हैं वाचना। दूसरा टू आस्क, जिसको कहते हैं प्रश्ना। उसके बाद टू रिसाइट, बार बार उसको याद करना, इसका नाम अनुपेक्षा। और फिर उसका पाठ करना, टू स्टडी, आमनाय। और अंतिम धर्मोपदेश, टेलिंग अदर, दूसरों को जो जाना है वो बता पाना। जितना जीवन में बने एक संकल्प लो कि मरने के पहले एक किताब पूरी पढ़कर मरेंगे। क्या संकल्प है? कि जीवन जब पूर्ण हो उसके पहले पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित कोई एक ग्रंथ पूरा पढ़ के हम मरण को प्राप्त होंगे। अब जिनको विश्वास हो कि 200 साल जीना, तो अभी 100 साल रुक जाओ, उसके बाद पढ़ना। और जिनको लगता हो वो ये कल सुबह जा सकते हैं, तो वे आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। क्या? जिनको लग रहा है कि अभी हार्दिक 200 साल जीना, तो जिनको है कि 200 साल वाले हैं हम, मनन कितने साल जीना? 120। जिनको लग रहा है कि आयु बहुत लंबी है, वो अभी नहीं पढ़ना। लेकिन जिनको लग रहा है कि आज रात को भी विदाई हो सकती है, भैया जी के अलावा और किसी की भी, तो वो आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। आज से ही अच्छी तरह बैठ के एक किसी ग्रंथ का पूर्व आचार्यों के अनुसार लिखा गया जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के एक एक पन्ने को बस एक दिन पढ़ो, एक लाइन एक दिन पढ़ो। 365 दिन में 365 पन्ने पढ़ लोगे। एक ग्रंथ क्या, 4-4 ग्रंथ बराबर आपका अध्ययन हो जाएगा। और पढ़ते नहीं बने तो हम जिंदा हैं अभी पढ़ाने के लिए। ये मोबाइल देवता आपके घर में है, हम रोज शाम को आपके घर आ जाएंगे। बस अब आपको इतनी कृपा करनी है कि बाहर के विकल्पों से दूर हटके एक क्षण के लिए इसकी ओर बढ़ना है। किसकी ओर? स्वाध्याय की ओर। आप बढ़ोगे तो हम प्रतिदिन आते हैं, 5-5 बार दिन में पढ़ाते हैं। जिनका पुण्य है वो पढ़ते हैं, बाकी लोग टीवी मोबाइल में ना जाने क्या क्या देखते हैं। ये कहते हैं समय नहीं है। तो क्या कर रहे थे आप? हम रील्स देख रहे थे। हमारे पास रील्स से ही समय नहीं है। तो आप जब रील्स देखो तो रील्स को थोड़ी देर स्टॉप करके और अच्छी तरह स्वाध्याय की आदत बनाओ। प्रश्ना पर बहुत सारे लगभग 2500 वीडियोस के माध्यम से भाग 1, 2, 3, 6 डाला, इष्टोपदेश, रत्नगणक, श्रावकाचार, पद्मनंदी, पंचविंशति का इष्टोपदेश, तत्वार्थ सूत्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सर्वार्थ सिद्धि, आलाप पद्धति, इन सारे ग्रंथों को पढ़ा दिया गया है। उन सबकी प्लेलिस्ट वहां पर उपलब्ध है। आप 5-5 मिनट के वीडियो है 6 डाला के, आप 5 मिनट से शुरू कर दो। आज से संकल्प लेके यहां से जाना, हम 5 मिनट रोज प्रक्षणा से एक पंक्ति, एक वीडियो रोज सुनेंगे। 365 दिन में आपके 2-2, 3-3 ग्रंथ पूरे हो जाएंगे। कल आपको एड्रेस बता दिया था, और जिसको नहीं पता हो तो अभी उसके बाद और बता देंगे कि अच्छी तरह YouTube पर सब उपलब्ध है। बस हमारे पास यंत्रराज तो आ गए, लेकिन प्रयोग करने की विधि किसी ने नहीं सिखाई। यंत्रराज जानते किसका नाम है? सिद्ध चक्र नहीं रहा अब यंत्रराज, यंत्रराज है मोबाइल राज। तो ये तो हमारे हाथ में आ गया, लेकिन इसे चलाते कैसे हैं? इससे हम अपने जीवन में क्या अपग्रेड कर सकते हैं,
क्या हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी को नहीं जानता। अब इसको जानो, समझो, आगे बढ़ो। आगे आया त्याग। त्याग धर्म के दिन आपको बतलाया था क्या क्या छोड़ना। पहला, जिससे मेरे माता पिता दुखी हों वो छोड़ना। अपना अपना लिस्ट बना लेना, मम्मी पापा से पूछ लेना आज बैठ के उनके चरणों में, कहना कि देखो भैया अभी तक जो था तो ठीक था, आज आप बता दो आपको क्या अच्छा लगता है और मुझ में क्या बुरा है, आज से मैं उसे छोड़ता हूँ। दूसरा, जिससे मेरे समाज परिजन दुखी हैं वो कार्य मैं नहीं करूँगा, और जिससे मेरा धर्म कलंकित हो ऐसा मैं नहीं करूँगा, और जिससे मेरे राष्ट्र पर संकट आ जाए, राष्ट्र की निंदा हो, वैसा कार्य मैं नहीं करूँगा जिससे मैं देशद्रोही बन जाऊँ। और अंतिम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरी आत्मा की विराधना हो जाए। एक संकल्प करोगे आप सब? करोगे? पहले संकल्प बता देते फिर करना। भैया फोटो खींच लेना इनकी, ठीक है? ये सब दोनों हाथ उठा के संकल्प करेंगे और आप पीछे से इनकी फोटो खींच लेना। संकल्प बस इतना सा करना। तो दो काम करवा रहे हैं। पहला काम करो, मैं इस पर्याय में, पहले सुन लो समझ लो फिर अपना संकल्प करिए। मैं इस जीवन में जिनेंद्र भगवान का शासन छोड़कर अन्य के दरबार पर नहीं जाऊंगा। और दूसरा संकल्प करना है, मैं इस जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए आत्महत्या नहीं करूंगा। तैयार है सब? ठीक है, चलो उठाओ दोनों हाथ। अच्छी फोटो खींच लेना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ, एक भी छूट गया, अध्यक्ष जी छूट जाए तो चलेगा, बाकी कोई नहीं छूटना चाहिए। हाँ, यहां से खींच लो, पीछे से सब आएंगे। चलो उठाओ दोनों हाथ। हे भगवान आदिनाथ महास्वामी, इस दशलक्षण महापर्व की अंतिम दिवस ब्रह्मचर्य की पावन वेला में आपकी साक्षी पूर्वक, श्रुत की साक्षी पूर्वक संकल्प लेता हूं कि मैं इस पर्याय के अंत तक जिनेंद्र भगवान को छोड़कर किसी भी रागी द्वेषी सरागी देवता की शरण में नहीं जाऊंगा। हे भगवान, कैसी भी परिस्थिति होगी मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। चलो पढ़ो सब लोग, 9 वर्णों को करना। चलो जल्दी 9 वर्णों का पढ़ो पहले, फिर आगे पढ़ेंगे। मुनिकुल कुंजन निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के दिव्य दरबार में 3000 लोगों ने मिथ्यात्व का त्याग किया, और उसमें 60% लोग युवा हैं, 20-20, 25-25 वर्ष के, 30-30 वर्ष के हैं। उन्होंने आजीवन त्याग किया। हम आज से शुरू करें ये 2 नियम, हर घर के हर बच्चे को भी दिलाना। क्या आज यहां से जाके अपने घर में जितने सदस्य हैं उन सबको भी संकल्प जरूर दिलाना। आगे चलते हैं, 5 मिनट और। आके त्याग हो गया, इसके बाद चलते हैं आकिंचन्य। चलिए, आकिंचन्य मेरा कुछ भी नहीं है। कल अच्छी तरह भगवान की एक गाथा आपको दी थी, लिखित में शायद आपको नहीं मिल पाई, वो दे देंगे। उसकी रोज 9 बार माला फेरो, जीवन में बहुत बड़ा दिन आएगा। क्या? अहम इक्को खलु शुद्धो दंसनान मय्यो सदा रूपी नवयथी मज्ज किंचरी अन्नम परमाणु मित्तम भी। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन वाला हूँ और अरूपी हूँ। मेरे न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, मैं इन सबसे विलीन रहता हूँ।
और इस संसार में परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। इन 9 शक्तियों को जिसमें विराजती हैं उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम आत्मा है, और उसके लिए आचरण करना, उसके लिए जीना, उसके लिए सब कुछ करना, उससे ही प्रेम करना, उसमें ही रमण करना, उसको ही जानना, उसी के बारे में मानना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। लक्ष्य की प्राप्ति में अनैतिक आचरण को छोड़ करके और नीति के आचरण को धारण करके जो निज है उसे स्वीकार लेना, उसके साथ रहना और उसमें ही डूब जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ये अलग अलग स्टेप हैं, कभी विस्तार से फिर आएंगे तब और आपको बतलाएंगे। अभी जितना हमको समय दिया था उसका अतिक्रमण करते हुए यहाँ पूर्ण किया। आप सबके साथ बीते 11 दिन, हाँ आप लोग एक दिन बाद आए थे, हम एक दिन पहले आए, तो 11 दिन में जो कुछ भी मेरे मुख से इस धर्म उपदेश की सभा में एक अक्षर, पद, मात्रा, स्वर, व्यंजन के निमित्त से अशुद्ध कहा गया, पढ़ा गया, अर्थ किया गया, तो वह सब दोष मिथ्या हो गए। भगवान आदिनाथ महान स्वामी के निश्रा में ये 11 दिन बड़े सुख, सानंद, निर्विघ्न और परम पवित्रता के साथ बीते। मैंने अपने जीवन के सबसे स्वस्थ पर्युषण मनाए। ये आदिनाथ भगवान का चमत्कार, अतिशय और उनकी महान अनुकंपा। आज जब मैं अभिषेक कर रहा था तब मैंने भगवान से यही कहा कि भगवान आज तो मैं आभार के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा आनंद अनुभूति मिली। आपको क्या मिला वो आप जाने, लेकिन मुझे जो मिला मैं भगवान आदिनाथ स्वामी की चरण छत्र छाया से सदा के लिए अपने हृदय में लेकर जा रहा हूँ। सूर्यादिनाथ महास्वामी, उनकी पूजन, वंदना, अभिषेक, स्तुति, गुणगान में जो कुछ अवज्ञा, असाधना, दोष किए, कराए या करने वालों की अनुमोदना की वहाँ बैठे बैठे, तो हे भगवान मेरे वह सब दोष मिथ्या हो गए। इस मंदिर के जो भी रक्षक देवी देवता या परिकर के संदर्भित जो कुछ भी हैं वे सब भी मुझे क्षमा प्रदान करें। यहाँ की कमेटी, इनके अलावा मैं सबको नहीं जानता, यही बस एक शख्स हैं जो पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक आगे पीछे हैं। तो सबसे पहले तो इनसे ही उत्तम क्षमा। फिर जितने सदस्य हैं, जो उपाध्यक्ष जी हैं, वो भी एक दिन हमको इन्होंने परिचय करा दिया था तो हम समझ गए कि यही हैं। वो आते रोज हैं लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं, हमें पता नहीं था। और कोषाध्यक्ष जी वो पीछे बैठे हैं। और किन किन को बताया था आपने? एक वो मीडिया प्रभारी थी शांति कुमार जी, और बाकी उनमें और कोई ट्रस्टी कमेटी के सदस्यों को, हाँ, और हमारे आदरणीय मंत्री जी। इनके अलावा आपके ट्रस्टी गणों को एक एक पत्र लिखा जाए हमारी तरफ से कि अगली बार जब भैया जी आए तो पहले दिन से ही उन्हें संपर्क में बना दें। उनका एक समूह बना लो, व्हाट्सएप समूह, उन्हें सूचना मिलती रहे, उनको खबर देते रहो कोई आया है। उनका आतिथ्य सत्कार अपना जिम्मेदारी है, उनको लेके आना, उनको छोड़ने जाना, उनकी व्यवस्था करना, ये सब उनका कर्तव्य है। नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उन सब से क्षमा याचना करता हूँ। और जो अभी मैंने कह दिया, हो सकता वो किसी को कटु लग गया हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप सभी श्रोतागण, सुधीगण, समाज के प्रबुद्ध जन जो नहीं आए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आए हैं, जिस पहले दिन से आज तक जिन जिन के घरों में भोजन करने गए, जिन जिन के यहाँ उठे बैठे बात हुई, फोन आदि के माध्यम से संपर्क हुआ, उन सब से भी मैं क्षमा याचना करता हूँ कि आप सबके निमित्त से मैंने कोई गलती कर दी हो, कोई अपशब्द या कोई गलत बात मेरे मुख से निकल गई हो। देशना तो भगवती की थी, लेकिन मिलाकर मैंने कुछ कह दिया हो जो आपके हृदय को चुभ गया हो, सो मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ। मंदिर प्रांगण में सेवारत जो सुबह से लेकर शाम तक किसी भी प्रकार की सेवा करके इस मंदिर को समृद्ध करते हैं, उन सब से भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। और भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी की अनुकंपा
कब से है ये तो मुझे बोध नहीं, लेकिन केवल ज्ञान तक बनी रहे ऐसा आशीर्वाद मांगते हुए मैं जगत कल्याणी जिनवाणी सुबह की कक्षा में रेयण सार सो भगवान कुंद कुंद देव, दोपहर में तत्वार्थ सूत्र भगवान उमा स्वामी महाराज और शाम को कार्तिकेय अनुपेक्षा कार्तिकेय स्वामी से क्षमा याचना करता हूँ। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज, जिनका दिया हुआ ये जीवन संसार में सुरभित हो रहा है, उन गुरुदेव के चरणों में उनके पवित्र चरणों में अपना मस्तक रखकर उनसे बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। जिनका इस जीवन में कण कण है, जिनने सब कुछ दिया, जो हमारे सर्वस्व हैं, हमें जिन्होंने इस गद्दी पर बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, समाज में योग्यता दी, एक पद दिया, एक विशिष्टता दी, श्रवण संस्कृति संस्थान की स्थापना की, ऐसे आध्यात्मिक महासंत श्रवण संस्कृति के चहुमुखी विकास के प्रेरणा स्वरूप निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महर्षिराज के पवित्र दिव्य चरणों में अपना मस्तक रख के अनंतों बार क्षमा याचना करता हूँ। वह पवित्र भूमि श्रवण संस्कृति संस्थान जो इस विश्व में श्रवण संस्कृति की ध्वजा फहरा रही है, जो जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी का मर्म बिखेर रही है, हजारों हजारों जीवों के कंठ में जिसने सरस्वती विराजमान कर दी है और लाखों लाखों जीवों के कर्ण से आत्मा में सुध की धारा जहाँ से बह रही है, ऐसे श्रवण संस्कृति संस्थान के प्रति अनंत कृतज्ञता आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहीं से नमन करता हूँ उस पवित्र भूमि को और उस भूमि पर विराजमान महाअतिशयकारी महाशक्ति संपन्न शांतिनाथ प्रभु से क्षमा याचना करता हूँ। और इस जीवन में जिनकी छवि को धारण करना मेरा भाव है, उनके चरणों की धूल बनना ही हमारा सौभाग्य है। उनके पद चिन्हों पर चलता चला गया और वे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हम यहीं बैठकर उनका स्मरण करते रहे। ऐसे आदरणीय बड़े पंडित जी साहब श्री रतनलाल जी बेनड़ा साहब को यहीं से स्मरण करते हुए नमन करते हैं कि आप तो आगामी पर्यायों में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, और आपने जो मार्ग हमें प्रशस्त किया है वो मार्ग हमें भी वहाँ तक लेकर चला जाए। हम सबके प्रति क्षमा याचना करते हैं, क्षमा भावना रखते हैं। जिन माता पिता की संस्कारों का बीज आपके सामने पल्लवित है, उन्हें यहीं से नमन करके उत्तम क्षमा ज्ञापित करते हैं। आप सभी से बारंबार क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा।